जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ स्टडी बाय दुर्गेश सर। आज बेसिक गणित में है ना, हमें गणित सीखना है। उसमें हमारा छठा दिन है, आज छठवां दिन है बेसिक गणित का। बीच में हमने क्लास नहीं ली थी है ना, तो आज इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में है ना जोड़, घटाना, गुणा, भाग और अंक क्या होते, संख्या क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने सिखा दी। आज थोड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम। क्या होता है कि बच्चा जब संख्याओं को भाग देता है, डिवाइड करता है या काटता है, तो उसको वो काटते नहीं आता है ना, उसको हमेशा ये सोचने में लग जाता है कि ये संख्या पहले कटेगी किससे, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, उसको ये पता नहीं रहता है दोस्तों। तो इसी बारे में आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं विभाज्यता का नियम। आपको ये तो पता होगा कि जो एक संख्या है, जो एक होता है अंक, उससे सारी संख्या डिवाइड हो जाती है। आपको पता है कितनी बार होती है, जितनी बार संख्या है उतनी बार वो संख्या डिवाइड होती है। तो हम यहाँ 2 से डिवाइड होने वाली संख्या के बारे में करेंगे। 2 से विभाज्य ऐसे लिख दो, 2 से विभाजित होने का नियम। हमें कैसे पता चला है कि ये 2 से विभाजित है, मतलब संख्या किससे विभाजित है ना, ये 2 से पूरी तरह से कटेगा कि नहीं, ये हम कैसे पता लगाएं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उस संख्या को पूरा 2 से भाग करके देखेंगे, तब हमें पता चलेगा वो संख्या 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं पूरी पूरी, और शेषफल क्या बच रहा है। लेकिन हम इस नियम के द्वारा हम डायरेक्ट ये पता लगा सकते हैं कि ये संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा या नहीं कटेगा। तो आइए देखते हैं 2 से विभाजित का नियम। पहला जो नियम है ना, पहला जो नियम है इसको देखते हैं अपन। ये नियम क्या कहता है दोस्तों, ये नियम कहता है यदि यदि संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी दोस्तों, है ना। क्या बोला है, 0, 2, 4, 6, 8, ये अगर होगा तो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी 2 से दोस्तों। आइए देखते हैं। अब बताओ आप मुझे कि ये संख्या जो लिखा है मैंने, ये किससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो आप बोलोगे कि हमें तो नहीं पता सर, ये मतलब ये कटेगी किससे या किससे डिवाइड हो पाएगी। तो हम देखेंगे लास्ट का इकाई अंक। तो लास्ट का अंक क्या है दोस्तों, 2 है। 2 है, इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह 2 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब शेषफल हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा, है ना। तो हम इससे जान पाए ये नियम से कि ये 2 से पूरी तरह से कट जाएगा दोस्तों। तो इसको काटना कैसे, कभी भी आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है कि आपको अगर 12 का पहाड़ा नहीं पता है और ये 12 से कटेगा कि नहीं ये भी क्लियर नहीं है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि कटेगा कि नहीं। तो आप देखोगे इसका इकाई अंक कितना है, 2, इसका इकाई अंक कितना है, 2, मतलब दोनों में 2 है। तो आप यहाँ डिसाइड कर लेना कि सर इकाई में अगर 2 अंक हैं या 2, 0, 4, 6 में से कोई सा भी अंक आएगा तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, 100% होगी। तो आइए करके देखते हैं इसको 2 से डिवाइड। देखो 2 से इकाई में 2 है तो 6 बार कट जाएगा, 2 6 12। इसको काट के देखते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना, 4 ही बार जाएगा, एक इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। अब 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कितना, 13 आ जाए तो 13 तो नहीं आएगा, 12 आएगा। 2 6 12, कितनी बार, 6 बार। कितना बचा, 12 आ गया तो एक बचा, एक इसके आगे लगा दो तो कितना बन जाएगा, 14। 2 सती 14। फिर अब बचा 3, 3 में जाएगा 2 एकम 2 और एक बचा तो हो गया 12, 2 6 12। तो आप बोलोगे सर ये पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो गया। आप बोलोगे सर अभी भी तो ये संख्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इकाई में 2 है, इसकी इकाई में 2 है, और काट सकते हैं संख्या को। तो काटते हैं, चलो 2 तिया 6, इसको काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और एक हो गया 11, तो 2 पंजे 10 और 2 8 16। तो दोस्तों ये हमारा डिवाइड हो गया। अब बताओ यार नीचे 3 है और ऊपर 8 है, इसकी इकाई में तो 8 है लेकिन इसका इकाई में 2 0 है कुछ, तो ये संख्या अब नहीं कटेगी दोस्तों। या तो आप 3 से डायरेक्ट काट दो तो क्वांटम में आंसर आएगा दोस्तों। तो हमें क्या पढ़ना है, 2 का डिवाइड रूल पढ़ना है। तो 2 का डिवाइड रूल क्या कहता है, यदि इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो और 6 हो, अगर ये संख्या होगी तो हमें 100% पता है कि वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो ऐसी और भी संख्या है जिसका इकाई अंक आप 2 लेके पता कर सकते हो कि यह 2 से डिवाइड होती है। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या निम्न में से है। ऑप्शन आपके सामने है, ए वाला,
बी ऑप्शन आपके सामने है, सी ऑप्शन आपके सामने है और डी ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो दो से पूरी तरह से विभाजित है। तो आप क्या करोगे, इन सभी को संख्या को 2 से विभाजित करके देखोगे, है ना। 2 से विभाजित करे बिना ही हमें पता लगाना है कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, हमने नियम पढ़ा है, नियम अच्छे से याद रखना है कि अब इसके इकाई अंक हम देखो 5 है तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। इसके इकाई अंक में 7 है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके इकाई अंक में 3 है, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब बचा कि हाँ तो पूरी तरह से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। या मान लो 0 मान लो, ठीक है। अब तो इसमें से कुछ भी नहीं ऑप्शन आ रहा है, हम कर सकते थे इसको 1 मान के, इसमें आ जाता कोई सा ऑप्शन सही नहीं है ना। एक ए बी सी डी ई ले लो आप, कोई नहीं, लेकिन हमें तो पढ़ना था एक ऑप्शन अपन ले लेते जो इकाई में। तो अब ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ये था हमारा 2 का विभाजिता का। अब देखते हैं दोस्तों 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। 3 से विभाजिता का नियम, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हमने ये कैसे पता लगाया कि संख्या 3 से विभाजित होगी, ये कैसे पता लगाया बिना भाग दिए, तो उसी को इसमें देखेंगे। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित मतलब डिवाइड होता है, विभाजित मतलब डिवाइड होता है, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, ये नियम लिखा मैंने 3 का, है ना। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। चलो इसका उदाहरण लेते हैं आप, है ना। ये संख्या मैंने लिखी, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि मतलब ऑप्शन देते हैं आपके सामने और बोल दे कि निम्न में से 3 से विभाजित होने वाली संख्या का बताओ कौन सी है। तो आपको तो पहले देखना है कि ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन संख्या का योग करना पड़ेगा, मतलब अंकों का योग करना पड़ेगा। क्या लेंगे, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो पहले इन सभी को जोड़ लो। तो देखो 5 + 3 + 2 + 2, जोड़ो इसको, 8 8 और 2 10 और 2 12, कितना आ रहा है दोस्तों 12। अब मुझे बताओ ये 3 से विभाजित है कि नहीं, 100% 3 से विभाजित है, क्योंकि 3 के पढ़ने में 3 × 12 मतलब पूरी तरह से कट जाता है। जब उनका योग 3 से कट गया तो 100% ही ये जो संख्या है 5322 5322 ये भी 3 से कट जाएगी। काट के देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, पूरी से कट जाएंगे। 3 × 3 3 × 3 है ना, बचे 2 हो गए 23, 3 × 7 21, बचे 2 हो गए 22, 3 × 7 21, बचा 1 हो गए 12 और 3 × 4 12। इसका आंसर कट के आया 1774 दोस्तों। कितने आसान तरीके से हमने इसको काट दिया, ठीक है। तो आपको 3 का नियम समझ में आया होगा। एक ऑप्शन देता हूं मैं आप लोगों को, क्वेश्चन देता हूं, उसको आप बताना, है ना। जैसे मान लो यह संख्या है, अब मैंने आप लोगों को दे दिया कि एक काम करते हैं, यहां पर 2 x लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया, एक काम करते बदलते हैं, है ना। 3x 2 और 3, ठीक है। अब आपको यहां ऑप्शन आपके सामने दे देंगे, ए ऑप्शन दे देंगे 2, बी ऑप्शन दे देंगे 4, सी ऑप्शन दे देंगे 3 और डी ऑप्शन दे देंगे 1, है ना। आपको बताना है कि यदि यह संख्या 3 से विभाजित है तो x के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। यदि यह संख्या 3 से विभाजित है, कौन सी संख्या ये वाली, तो x स्थान पे क्या आएगा। तो हमें 3 का रूल पता होगा तो हम आसानी से पता लेंगे, है ना। तो देखते हैं, हमें 3 का, उसने बोल दिया कि 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित है, इनका योग कितना आना चाहिए, अंकों का योग कितना आना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो जोड़ते हैं, देखो 7 और 2 + 3 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 3 कितना हो जाएंगे, 9 और 3 12,
12, ये 12 तो है, लेकिन दोस्तों इसके स्थान में पूछा है, तो हम ऐसा क्या जोड़ेंगे इसमें कि यह 3 से डिवाइड होगी। अगर इसमें से 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 13, ऑप्शन गलत है। इसमें अगर 2 जोड़ते हो तो 14, जो भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। अगर इसमें 3 जोड़ते हो तो आता है आपका 15, जो 15 होता है वो 3 से डिवाइड होता है दोस्तों। तो इसमें क्या आएगा 3 के स्थान पर, x के स्थान पर क्या आएगा 3, तो ये 3 से डिवाइड होगी दोस्तों। तो कितने आसान तरीके से हमने देख लिया। तो आपको ये देखना है कि अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते आगे 5 का नियम, सॉरी 4 का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम। ये देखते हैं ना, यदि संख्या के अंतिम दो अंकों का योग 4 से डिवाइड होता है, 4 से विभाजित होता है, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ये दोस्तों आपके सामने है इसका नियम 4 का। ठीक है। तो देखते हैं 4 से विभाजित, यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों का योग 4 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। दोस्तों बिना भाग दिए हमें पता लगाना है ना। तो आपको बताना है कि ऑप्शन आपको दे देंगे कि बताओ आप लोग, मान लो 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। ऑप्शन दे देंगे एक, है ना, ए, बी ऑप्शन दे देंगे आपके सामने, सी ऑप्शन दे देंगे और डी ऑप्शन दे देंगे। ये आपके सामने ऑप्शन दे देंगे दोस्तों। तो हमने नियम क्या पढ़ा है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों का योग 4 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम 2 अंक लेना है। तो इसका अंतिम 2 अंक देखो कितना है 31। मुझे बताओ 31 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। इसके अंक क्या है अंतिम 33, 33 4 से डिवाइड होगा तो ये भी नहीं होगा। इसका देखो अंतिम 2, तो यहीं से डिवाइड कर दो, 4 के पहाड़े में 8 बार आता है 32 दोस्तों, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। और इसको देख ले, ये भी नहीं आएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, है ना। 3332 हमारा ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब आपको देखना है प्रूफ, तो इसको देखो आप, 3332 को 4 से डिवाइड करना है तो देखो 4 1 4, इसको काटोगे 4 8 32। ठीक है। बचे कितने 1, है ना। तो 4 3 12, फिर 1 बचा तो 4 3 12, तो 833 बार ये डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। तो इतना सरल था ये हमारा 4 का नियम। अब देखते हैं 5 का, है ना। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है उसको देखते हैं। यदि संख्या का अंतिम योग, तो एक काम करो, यदि संख्या के इकाई में 0 और 5 होगा, 0 और 5 होगा, तो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है। अब आपको बताना है इसका, अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं जो आपको करना है। ठीक है। चलो इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए 9 कर लो इसको, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। अब आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो 5 से डिवाइड होगा। तो क्या बोला हमने, यदि संख्या के इकाई अंक में 0 5 होगा तो संख्या 5 से विभाजित होगी। या कर दो, और कर दिया, मतलब दोनों साथ में हो जाए, या 5 होगा तो 5, तो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो आप देखो यहाँ 5 है या 0 है, नहीं। यहाँ 5 है या 0 है, नहीं। यहाँ 5 है या 0 है, नहीं। तो आप देखो यहाँ 5 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर सही होगा दोस्तों। ठीक है। तो 5 का नियम अच्छे से पढ़ लेना। अब आते हैं 6वें, है ना।
6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसको आपको चेंज करना थोड़ा सा। 6 से विभाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या 3 और 2 से डिवाइड होती है, 2 से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिख दिया 6 से विभाजित होने का नियम। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, यदि कोई संख्या 3 और 2 से विभाजित हो तो संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण। तो आपको 3 और 2 का तो पता ही है ना। जो 3 और 2 का रूल है, जो 3 और 2 का नियम है, वही 6 में लगता है दोस्तों। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम 6 को जब तोड़ते हैं तो 3 और 2 में तोड़ते हैं, और इसका जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6। तो ये नियम और ये नियम उसमें लागू होगा, तभी तो हम बोलेंगे कि 6 से विभाजित है। ठीक है, तो देखते हैं। ये मैंने लिखा संख्या, अब बताओ कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं। तो दोस्तों आपको दोनों रूल लगाना है। पहले 2 का रूल लगा के देखो। तो 2 का रूल कहता है कि यदि 0 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 8 होगा, तो 2 से विभाजित होगी। तो आप देखो इसके इकाई में क्या है, तो मैंने 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 का रूल भी पता है कि यदि अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग अगर मतलब 3 से डिवाइड होता हो तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये भी करके देख लेते अपन। 5 + 2 + 9 + 2, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18। अब मुझे बताओ दोस्तों कि जो 18 है वो 3 से डिवाइड होता है, मतलब यहाँ 2 का भी नियम लग रहा है, 3 का भी नियम लग रहा है, तो ये पूरी संख्या 6 से डिवाइड होगी। समझ में आया, पूरी संख्या 6 से डिवाइड होगी। ये आपको पता लगाना है दोस्तों, कैसे भी करके। ठीक है, देखते हैं और एक उदाहरण लेते हैं आपके सामने। ठीक है, 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। ऑप्शन है आपके सामने ए, और 3। ठीक है, बी ऑप्शन ले लेते हैं अपन। सी ऑप्शन ले लेते हैं। डी ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप क्या करोगे, 2 रूल लगाओगे। पहले 2 का रूल, तो यहाँ देखो इकाई में क्या है, 3 है। 2 का रूल इसमें फॉलो नहीं होता है। आप अंकों का योग करके देख लो, 2 और 5 और 2 7, 7 और 2 कितने, 9, 9 और 3 12। ये रूल लग रहा है दोस्तों। तो मैंने क्या बोला, दोनों रूल लगना चाहिए, 3 और 2। तो ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये देखो, ये देखोगे तो देखो इकाई में 2 है, मतलब 2 का रूल लग रहा है। अंकों का योग करके देखते हैं, 2 + 5 + 2, जोड़े इसको, 2 और 5 7, 7 और 2 9। आप तो बोलोगे यहाँ दोनों रूल लग रहे हैं, है ना। एक तो 2 का भी चल रहा है और 3 का भी चल रहा है, क्योंकि अंकों का योग 9 है, मतलब 3 से डिवाइड होता है। इकाई में 2 है, मतलब 3 से डिवाइड होता है। हमारे ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। और इसको भी देख लेते हैं एक बार। इकाई में 1 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नहीं होगा। इकाई में 1 है तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। ये तो हमारा 6 का रूल था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, ये हमारे 6 रूल थे।